अखिलेश यादव भी रहे हैं, उनसे मदद नहीं लेना है? नहीं, मुझे उनसे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है अखिलेश यादव से मदद? तुम्हें तो पढ़ाई करनी है ना। हाँ, पर अब जो अच्छा होगा उसी से मदद लेंगे कि जो बुरा होगा उससे मदद लेंगे। अच्छा बुरा कैसे तुम तय कर रही हो? हम आपकी आर्थिक मदद भी कर देंगे और आपकी शिक्षा भी माफ़ करवाएँगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे सीएम पे पूरा भरोसा है। ये है पंखुड़ी त्रिपाठी, कह रही हैं कि इनको अखिलेश यादव की मदद नहीं चाहिए, उन्हें अपने सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। पंखुड़ी ने बात करते हुए कहा कि महाराज जी ही कराएंगे उनके आगे की पढ़ाई पूरी। बता दें कि गोरखपुर की रहने वाली पंखुड़ी त्रिपाठी फरवरी महीने से अपने स्कूल नहीं जा पा रही हैं क्योंकि उनके परिवार के पास में विद्यालय में फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं हैं। इस दौरान पंखुड़ी का एनुअल एग्ज़ाम भी छूट गया और वो पिछले 4 महीने से अपने घर में ही बैठने को मजबूर है, जिसके चलते वो सीएम योगी के जनता दरबार में अपना दुख बताने के लिए, अपनी परेशानी बताने के लिए खुद पहुंची थी। सीएम योगी से मिलकर अपनी रुकी हुई पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उसने अनुरोध पत्र भी दिया था। तब सीएम योगी की तरफ से भरोसा दिया गया कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की ओर से भी कहा गया कि वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन अब इस पर पंखुड़ी त्रिपाठी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें अखिलेश यादव की मदद नहीं चाहिए। सीएम योगी जी बहुत अच्छे हैं और हम लोग गए थे जब स्कूल में, तो हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो बड़ा रूडली उन्होंने मेरे फादर से बात किया। उन्होंने कहा कि आप जनता दर्शन में क्यों गए थे, आपको पहले मेरे पास, पापा ने कहा कि हम आए तो थे आपके पास, पर आपने कहा कि 3 बच्चों पे फीस माफ़ होती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अगर सारे बच्चे जनता दर्शन में जाने लगे तो हमारा स्कूल तो रोड पे आ जाएगा, आप खड़े होकर हमारे स्कूल की नाम डुबा रहे हैं। और बड़ा रूडली, और सिर्फ हम लोग जैसे ही गए तो ये राउंड पे निकले थे सर। फिर थोड़ी देर बाद आते ही सारे अभिभावकों से उन्होंने बात की, सारे गार्जियनों से। फिर उसके बाद लास्ट में मेरा पर्चा देखा तो समझ गए कि ये सीएम साहब वाला ही है। फिर ये उठ के कहे कि 10 मिनट में आ रहे हैं, चले गए। डॉक्टर से कोई डॉक्टर से बात की इन्होंने, और फिर एक सर को लेके आए, गिरीश पांडे सर, उनको लेके आए। तो उन्होंने बैठा कि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, और बहुत ज़्यादा। आप चाहें तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं 12 से 1 के बीच में। तो ये देखिए, सीएम योगी एक तरफ फरमान देते हैं कि जाओ तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, और वहीं जब विद्यालय में ये पिता और बेटी जाते हैं कि अब आगे का प्रोसेस किया जाए, तो वहाँ पे इन्हें अपमान झेलना पड़ता है। ऐसे में अब क्या चाहती हो? क्या तुम उसी स्कूल में पढ़ना चाहती हो या किसी और स्कूल में जाना चाहती हो? क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं उसी में पढ़ूँ, और मेरे सीएम साहब बहुत अच्छे हैं और मुझे महाराज जी पे पूरा भरोसा है कि वो। अच्छा, पंखुड़ी को अब मदद के लिए भी लोगों की अब कतारें लग गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी पंखुड़ी के पोस्ट को शेयर किया है, उसे मदद की मैसेज पहुंचाया है। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, लोकल स्तर के नेता पंखुड़ी त्रिपाठी को फ़ोन कर रहे हैं और मदद की बात कर रहे हैं कि हम तुम्हें मदद कर रहे हैं, हम तुम्हें पैसा मुहैया करा रहे हैं, तुम पढ़ाई करो। लेकिन पंखुड़ी कह रही है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सीएम योगी से ही मदद की उम्मीद कर रही हूँ और उन्हीं से मुझे मदद मिलेगी। ऐसा क्यों कहना चाहिए? ये राजनीतिक एंगल कहाँ से आ गया? मुझे मेरे सीएम साहब पे पूरा भरोसा है, क्योंकि देखिए वो एक ऐसे मतलब सीएम हैं जो आज तक इस दुनिया में, मतलब इस देश में नहीं आए हैं, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो सबकी सुनते हैं। तो इसीलिए मुझे उन्हीं पे पूरा तो भरोसा है। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव भी रहे हैं, उनसे मदद नहीं लेना है? नहीं, मुझे उनसे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है अखिलेश यादव से मदद? तुम्हें तो पढ़ाई करनी है ना। हाँ, पर अब जो अच्छा होगा उसी से मदद लेंगे कि जो बुरा होगा उससे मदद लेंगे। अच्छा बुरा कैसे तुम तय कर रही हो? कौन अच्छा है कौन बुरा है? क्योंकि जो मेरी बात ठीक से सुन रहा है वो तो अच्छा है मेरे लिए ना। मेरे मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात ठीक से सुनी और मेरी फीस माफ़ कराने के लिए बोला भी था। तो इस वजह से मैं सपा सुप्रीमो का फोन आया था? अखिलेश यादव का फोन आया था? हाँ, आया था शायद। क्या उन्होंने क्या कहा? फोन नहीं आया। अच्छा, उनके नेताओं का, स्थानीय नेताओं का फोन आया था। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उन्होंने कहा कि आप हमसे मदद ले लीजिए, हम आपकी आर्थिक मदद भी कर देंगे और आपकी शिक्षा भी माफ़ करवाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे सीएम पे पूरा भरोसा है। पंखुड़ी त्रिपाठी जब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली और उसके बाद में जब वो स्कूल पहुंची तो वहां पर उसके पिता और पंखुड़ी को कई तरह की बातें सुनाई गई। पंखुड़ी का कहना है कि उसके पिता के साथ में स्कूल में अभद्रता भी की गई
उसने बताया कि स्कूल प्रशासन की ओर से कहा गया कि अगर वो ऐसे ही सभी की मदद करेंगे तो उनका स्कूल सड़क पर आ जाएगा, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम जनता दरबार क्यों गई। लेकिन जब पंखुड़ी से पूछा गया कि अखिलेश यादव से वो मदद क्यों नहीं लेना चाहती है, तो इस पर पंखुड़ी ने साफ तौर पर कह दिया कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, उसे सिर्फ पढ़ाई करनी और लोग इस पर राजनीति ना करें। गोरखपुर से रवि गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।